लेट अस सी द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यहां पर लिखा हुआ है कि लिमिट ऑफ कोसाइन m इंटू एक्स द होल पावर इज n ओवर एक्स स्क्वायर और x टेंड्स टू 0 है। ठीक है जी। आपने देखा कि जैसे आप यहाँ 0 प्लग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1, और जैसे यहाँ 0 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर 0 डेट इज इन्फिनिटी। तो 1 ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म है। तो आपको पता है जब 1 ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म होती है, 1 ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म जब होती है आपके पास, सर जब हमारे पास 1 ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म होती है, मैंने कहा हाँ, तो लेट्स से एफ ऑफ एक्स है और अपने पास ये जी ऑफ एक्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, और लिमिट एक्स टेंड टू सम ए है और यहाँ 1 बाई इन्फिनिटी वाली फॉर्म आ जाती है। तो इसको हम लिखते हैं e की पावर में लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 वन एक्स टेंड्स टू ए, ऐसे लिखते हैं। मैंने कहा सही कह रहे हैं भैया आप तो सर ठीक है, इसको भी ऐसे ही करते हैं हम लोग। मैंने कहा ठीक है, तो हम लिखेंगे e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा n ओवर एक्स स्क्वायर इंटू कोसाइन एम एक्स माइनस 1। अभी जो कोसाइन एम एक्स माइनस 1 है, हम लोग एक चीज़ करते हैं, देखिएगा e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 n एक्स स्क्वायर, ये जो पार्ट है इसको हम कोसाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। आप बोलेंगे हाँ कोसाइन में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कहा इस वाले पार्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा हो कोसाइन एम माइनस 1। आप सबको ये फॉर्मूला पता है, कोसाइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कोसाइन 2 थीटा माइनस 1 इस फॉर्म से मैच कर रही है तो कितना हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ जो एंगल होता है उसका हाफ होता है यहाँ पर, तो ऐसे यहाँ जो एंगल है इसका हाफ होगा जब हम साइन की टर्म लिखेंगे, तो -2 साइन स्क्वायर एम एक्स बाय 2, ये हमने लिखा। ओके, अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, इस -2 को तो बाहर ही ले आते हैं, e की पावर -2 लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर n ओवर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर आपके पास साइन एम एक्स बाई 2 इंटू साइन एम एक्स बाई 2 है। अब एम एक्स बाई 2 डिनोमिनेटर में दिख जाए, यहाँ पर साइन के डिनोमिनेटर में एम एक्स बाई 2 दिख जाए तो हमारी बात बन जाएगी। आप बोलोगे सर कैसे बात बन जाएगी, भाई आपको पता है कि लिमिट साइन थीटा बाय थीटा व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 कितना होता है 1, इसलिए बात बन जाएगी। तो आप बोलोगे ठीक है सर ये तो मैं बना सकता हूँ। मैंने कहा कैसे, सर देखो ये एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा एक्स इंटू एक्स। मैंने कहा ठीक है सर, अब एम स्क्वायर की जरूरत पड़ी और आपको 4 की जरूरत पड़ रही। मैंने कहा हाँ, तो सर ऐसे कीजिए, यहाँ m इंटू एम बाई 2 कर दीजिए। सर आप देखिए आपने डिवाइड किया है तो ये मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा सो डेट एक्सप्रेशन चेंज हो। मैंने कहा हाँ भाई ये बात तो सही कह रहे हो, एम स्क्वायर बाई 4। अब इस एम स्क्वायर बाई 4 को इस लिमिट के बाहर ही ले आइए, तो e की पावर -2 इंटू एम स्क्वायर बाय 4। यहाँ देखिएगा, और ये जो n है ये भी तो कांस्टेंट है, लिमिट से इसको भी बाहर रखो, इसको क्यों अंदर रखा हुआ, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर क्या बचेगा, अब इस एक x को इस m के साथ m/2 के साथ रखे, एक इस x को इस m/2 के साथ रखे। जैसे आप करेंगे तो साइन mx/2 डिवाइडेड बाय mx/2 इंटू साइन mx/2 डिवाइडेड बाय mx/2, ये वाले पार्ट का आंसर 1 हो जाएगा, इस वाले पार्ट का आंसर भी 1 हो जाएगा। तो जो ओवरऑल यहाँ पर आंसर मिलेगा आप लोगों को, डेट वुड बी e की पावर -2 एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर बाई 4, एंड ये जो 2 and 4 है इनमें भी कैंसिलेशन होगा, तो फाइनली यू विल हैव दिस आंसर e की पावर -m स्क्वायर n बाय 2, आपका ये आंसर आएगा। तो देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी मैच कर रहा है ना, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू।